बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान अपने ज़ाती ज़िंदगी पर हमलों के सबसे बुरे तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह से इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर इतने घिनौने और बुरे हमले कभी भी नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इंतहा की जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन तमाम तर घिनौने, घटिया और बेशर्म हमलों के बावजूद भी कख फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही डेस्परेशन बढ़ती चली जा रही है। फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से मामला मजीद खराब से खराब तरीन होता चला जा रहा है। और इस बार जो नया करैक्टर मैदान में लाने के लिए सोचा गया है, वो बड़ा ही खतरनाक है। ये भी बात तय है कि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी बात तय है कि इस बार भी घटियापन की आखिरी हदों को छुआ जाएगा। ये जो लाइनें आपने लिखी, आपने मेरे थंबनेल पर लिखी पढ़ी हैं, मैंने दो चार बार सोचा है इसको लिखने से पहले, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है क्योंकि बात ही कुछ इस तरह से की जा रही है। दो तीन नए कैरेक्टर्स इस वक्त जो है वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। ये मैंने वजीर आजम हाउस और 21 साल हामला लड़की का जिक्र क्यों किया है, ये कौन है, किधर से आई हैं, इनका इन हालात से क्या ताल्लुक है और इसको मोस्ट पावरफुल लेडी क्यों लिखा गया, इसके ऊपर तफसीलन नाज़रीन इकराम चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो मैं आपको बताता ही रहूंगा और इससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं पहले नुक्ते पे डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज वो मेरे थंबनेल की दूसरी लाइन है कि एक अहम तरीन बल्कि ताकतवर तरीन शख्सियत बजाते खुद गवाह बनने के लिए तैयार है। बजाते खुद इस वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियत ये कौन है और ये क्यों गवाह बनने के लिए तैयार है और किस किस्म की गवाही देने जा रही है। नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले वाला पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा। और तीसरा, ये हथकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियों वाली गेम क्या है। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने तफसीलन रखनी है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, मैं टाइमली और तस्दीक शुदा खबरें आपके सामने रखता हूं, सोर्सेज के साथ खबरें आपके सामने रखता हूं, तो इस चैनल को लाइक जरूर करें क्योंकि आपको पता है कि खास किस्म का प्रोपेगेंडा बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी है। सच फैलाने के सफर में हमारा साथ दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से बड़ा फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब तो बेहद जरूरी है, लेकिन लाइक और कमेंट कुछ भी आप समझते हैं वो जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखें, बुरा लग रहा है तो बुरा लिखें, लेकिन जो भी है कमेंट जरूर करें। इससे जो है ना वो वीडियो को ज्यादा फैलाने में आसानी रहती है। तो नाज़रीन इकराम, मैं बगैर किसी ताखीर के सीधा पॉइंट पर आता हूं, सीधा, क्योंकि ये मामला इतना अजीब है कि मैं इसके ऊपर इससे पहले कुछ खबरें और आपको दे नहीं सकता, मुझे डायरेक्ट यहीं से शुरू करना पड़ेगा। 2014 नाज़रीन इकराम, 29 अप्रैल 2014 को मारूफ सहाफी उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रेगनेंसी ऑफ अ 21-year गर्ल इज कॉजिंग स्लीपलेस नाइट्स टू अ लीडर, हिज पॉलिटिकल फ्यूचर इज इन हर हैंड्स, द मोस्ट पावरफुल लेडी दीज डेज। तो उन्होंने कहा कि एक 21 साल की हामला खातून है और उनकी वजह से एक बड़े लीडर को जो है वो स्लीपलेस नाइट्स जो है ना वो उसका वो शिकार है और उनका जो फ्यूचर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये कहा गया और ये बोला गया। फिर अचानक ये मामला ठप गया। इसके ऊपर थोड़ी सी बात और हुई और कहा गया कि वो जो खातून है वो किसी ताकतवर बिजनेस कोई जो है ना वो फैमिली है, बिजनेस फैमिली, उससे उनका ताल्लुक है। फिर कहा गया उन्हें बाहर भिजवा दिया गया और अब ये मामला दोबारा से आ गया है मजीद घिनौने और गंदे रूप में के अंदर। ये प्लान क्या है, इसको जरा बताने से पहले ना, ये इसकी जो प्लान लॉन्च हो रहा है, मैं कुछ चीजें इस ही तस्वीर के कुछ हिस्से, ये जो पजल है ना जिसके कुछ हिस्से बखे हुए हैं, हमने वो बचपन में पजल देखी होगी जिसमें एक पजल होता है और उसकी उस तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हमने मिला के एक स्टोरी बनानी होती है। ये उस पजल का एक टुकड़ा है। मैं कुछ और मजीद टुकड़े भी आपके सामने रखता हूं, फिर मैं पूरी पजल आपके सामने सॉल्व करता हूं कि ये मामला क्या है। इसी तरह का नाज़रीन इकराम एक और मामला वज़ीर आज़म हाउस के बारे में कहा गया। शफकत इमरान साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म हाउस का चौथा फ्लोर था,
या जो 21 साल की खातून की बात हो रही है ना, तब आपने जहन में रखना है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे और ना इमरान खान का यहां पर नाम लिया गया, ये भी आपने जहन में रखना है। लेकिन अब शफकत इमरान साहब ने कहा जी, वज़ीर आज़म हाउस का चौथा फ्लोर था इमरान खान के दौर में, और एक बरहना लड़की जो है वो वहां से दौड़ती हुई और उसकी चीखें सुनी एक खातून ने, ब्ला ब्ला ब्ला। ये स्टोरी भी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने से गुजरी है। हाजरा खान साहबा का ये सारा जो कच्चा चट्टा है वो 2-3 दिन से आपके सामने ही है, वो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं, बल्कि मुकम्मल तफसीलात रख रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दी ना, कि इंसानों से जानवरों तक आ गए कि वो जानवरों में, और फलाना फलाना फलाना। एक और खबर सुन लें, फिर मैं ये मैं कहानी के हिस्से तोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। एक और खबर सुन लें, फिर मैं आपके सामने सारी चीजें रखता हूं। वो खबर है, ये है कि जनाब सैफ अमान साहब ये अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे लोग मरीम नवाज का कुत्ता कहते हैं। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता, ये बताते खुद लिख चुके हैं, लिहाजा मैं नहीं की कई बात कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि एक प्रोग्राम होस्ट सबसे ज्यादा इमरान खान की मद्दाह सराई कर रही है, वो एक ही वक्त में पीटीआई के 2 वजीरों की गर्लफ्रेंड रही है, और वो दोनों वजीर आजकल मुल्क से फरार हैं। ये जनाबे वाला किस्सा कहानी है। यानी कि आपने ये देखा कि जिनसी तौर पर इतने हमले और उनकी इमरान खान की जाती जिंदगी पर इससे पहले नहीं हुए, जो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। अब 2-3 तरह की चीजें मार्केट में गर्दिश करवाई जा रही हैं, जानबूझकर करवाई जा रही हैं। नंबर 1, ये कहा जा रहा है वो जिस खातून के बारे में उमर चीमा साहब ने जिक्र किया था, वो खातून इस वक्त मैदान में आ रही है, और वो खातून उस बच्चे के साथ जिसको उसने जन्म दिया वो मैदान में आएगी और वो गवाही देगी और फला फला फला। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये इस वक्त पूरा मीडिया, जो सोशल मीडिया ना, वो इन खबरों के साथ जो है ना वो भरा हुआ है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं, असल हकीकत क्या है मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ऐसी कोई भी खातून मैदान में आ नहीं सकती है। उसकी 2 वजूहात है, ना तो ऐसा कोई मामला था और ना वो बच्चा है, और उसको ले भी आएंगे तो आज के दौर में सच छुप नहीं सकता, बच्चे का डीएनए फौरी हो जाता है, तो ये कहानी तो चलेगी नहीं, ये पहले दिन पिट जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस किसी खातून को इस तरह से लेके आ जाए, लेकिन इतनी ऑडेस्टी, या वैसे ऑडेस्टी मैंने एक मुनासिब लफ्ज बोला है, इतनी बेशर्मी मेरे ख्याल से किसी भी खातून के अंदर नहीं होगी कि वो इस तरह का झूठा इल्जाम लगाए। लेकिन फिर भी मैं मुख्तलिफ खवातीन को भी देख ही रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जिस तरह से इल्जाम लगाए जाने, तो फिर मैं हैरान हो जाता हूं देख के कि ये तो हो ही रहा है, तो ये भी हो सकता है। एक एंकर को तैयार किया जा रहा है पुरानी एंकर को बोलने के लिए, वो भी इन दिनों में जो है ना वो मंजरेआम पर आपको आती हुई नजर आएंगी, और इस तरह के मजीद इमरान खान की जाती जिंदगी पर हमले किए जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात यह है कि इन तमाम हमलों का, इन तमाम चीजों का टट्ठा खूब भी असर, टट्ठे खूब में जा रहे हैं एक सारे इल्जाम, खे और सुहा भी असर नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी मिराज के ऊपर है, लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग उसके लिए नफल पढ़ रहे हैं, लोग उसकी सेहत और सलामती के लिए अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस चीज से डेस्परेशन है, और मुझे डर है कि इससे मजीद गंदे और घटिया लेवल पर जाया जा सकता है। ये आप अपने जहन में रखिए। तो एक खबर तो ये। अब दूसरी खबर, मैं इंपॉर्टेंट तरीन खबर साथ ही आपको दे देता हूं, वो खबर भी सुन लीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, कौन गवाह बनने के लिए तैयार है। वो पर्टिकुलरली इस मामले में नहीं है, लेकिन एक और मामले में, और कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जरा एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। हमारे दोस्त हैं अकबर बाजवा साहब, आपको इनका जिक्र मैं पहले भी जो है ना वो कर चुका हूं, और मैं आपको बता चुका हूं कि वो जो है ना वो एक प्रोग्राम करते हैं जीएनएन के ऊपर। इस बारे में मैंने पहले भी कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने साथ में एक प्रोग्राम का एक क्लिप शेयर किया है, वो मैं एज इट इज आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं उसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं जी, नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर संधू साहब बता रहे हैं कि इस वक्त हाजिर सर्विस एक बड़ी शख्सियत रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार है, और उनकी रिटायरमेंट में बस चंद माह बाकी हैं। वो कौन शख्सियत हो सकती है और जिसका नून लीग को पहले से पता है। अब स्टोरी, मैंने इस क्लिप को, ये जो अकबर बाजा साहब वाला क्लिप है जिसमें खलील ताहिर संधू साहब फरमा रहे हैं, मैंने उसको बार बार सुना। पहली तो बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि खलील ताहिर संधू जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गया गुजरा वर्कर नहीं है। क्योंकि मैंने पंजाब असेंबली को कवर किया है, ये सब ज्यादा चीजें हो रही थी, तो मैंने ये देखा कि जो खलील ताहिर संधू है वो बड़ा एक्टिव वर्कर है, वो बहुत एक्टिव एमपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे हैं। जब भी काउंटिंग होती थी या जब भी चीजें होती तो वो खलील ताहिर संधू साहब जो है ना वो
आप यूं समझे कि हमजा शहबाज तो नहीं होते थे, हमजा शहबाज की जगह खलील ताहिर संधू जो है वो सबको लीड कर रहे होते थे पंजाब असेंबली के अंदर। तो ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं खलील ताहिर संधू पंजाब के अंदर। अब ये जो बता रहे हैं वो क्या है, मैंने इस क्लिप को बार बार सुना जिसमें वो बता रहे हैं, और वो बड़ा रोक रोक के बोल रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब एक अहम तरीन पोस्ट पर शख्सियत मौजूद है जो कि कुछ महीने रह गए, उसके बाद वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने जा रही है। अकबर बाजवा ने रोक के पूछा कि क्या वो कब रिटायर्ड हो रहे हैं, क्या वो 2024 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं या नहीं। इसके ऊपर खलील ताहिर संधू साहब ने कहा नहीं, वो जो ही इलेक्शन होंगे वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया और जो मैंने इधर उधर से पता किया है वो ये है कि ये मुबैना तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब है उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप निकलते हैं यहां से, क्योंकि वो तो हाजिर सर्विस का बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, लेकिन मैं जो कैलकुलेशंस किए हैं और जो थोड़ी मालूमात ली हैं उससे ये पता चला है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बता रही, वो कन्विंस कर रही है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को कि जो ही आप तो चूंकि सेल्फ एविडेंट है इन सारी चीजों के, आपके सामने ये सब कुछ हुआ है, तो आप जो है ना वो वादा मुआफ गवाह नहीं बने बल्कि एक गवाह बने, एक गवाह बने। ये खलील ताहिर संधू साहब से कम्युनिकेट नहीं हो सका, लिहाजा ये मामला किसी और कंट्रोवर्सी या किसी हाजिर सर्विस शख्सियत की तरफ ना चला जाए, इसलिए मैंने चीजों को कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूँ। हो सकता है वो किसी और हाजिर सर्विस शख्सियत का भी जिक्र कर रहे हो, लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। उसके मुताबिक इसी शख्सियत की बात हो रही है जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हथकड़ी लगा के कौन लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, ये तीसरी स्टोरी मैंने अपने थंबनेल पे लिखी थी, वो भी सुनने जरा आप। खबर यह है कि 28 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। और जो ही वो पेश किया जाएगा तो इससे पहले जावेद चौधरी साहब बड़े हंसी खुशी ये बता रहे हैं कि पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर लेकर आया जाएगा और इसके बाद इमरान खान के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। इमरान खान इस वक्त आपको हथकड़ियों में नजर आएंगे, इमरान खान को हथकड़ियां पहना कर लेकर आई जाएंगी और हथकड़ियों में इमरान खान को देखा जाएगा। हो सकता है उसके बाद बहुत सारे वर्कर्स का जो है ना वो जोशो जज्बा भी जागे और जोशो जुनून भी जागे। इसके ऊपर जो बैरिस्टर जफर है, सेनेटर जफर, बैरिस्टर जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बिलखसूस गुजारिश किया है, दरखास्त किया कि वर्कर्स को कि आप प्लीज घर पर रहें, हम नहीं चाहते कोई हंगामा हो और उस हंगामे को जवाज बनाकर इमरान खान की जो पेशी है उसको जेल के अंदर ही जो है ना वो रखा जाए। हो भी ये भी सकता है कि फिर को हंगामा हो ही जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन देखें होने को तो कुछ भी, ये आपको पता ही है कि किस तरह से जो है ना वो चीजें प्लान आउट हो जाती होती हैं। तो लेकिन ये अभी तक की मालूमात है। लेकिन एजाज सैयद साहब ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि इमरान खान को जेल से निकाल कर नहीं लेके आया जाएगा, उससे पहले पहले जो है ना वो कुछ चीजें हो जाएंगी और कुछ चीजें जो है ना वो तय हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें जो है ना वो बाद में जाएंगी। तो ये भी नाज़रीन किराम एक अहम तरीन खबर है कि इमरान खान को इस दफा हथकड़ियों में जकड़ कर लेकर आने की जो है ना वो तैयारी की जा रही है ताकि लोग देखें और थोड़ा सा इश्तियाल में आ जाए और फिर उसको मजीद जो है ना उसे फायदा हासिल किया जा सके। एक और खबर सुन लें जनाब, वो खबर ये है कि जनाब अली मिर्जा साहब, इंजीनियर अली मिर्जा साहब, उनके बारे में मैं हैरान हूँ। वो कभी कहते हैं मेरी पुरानी वीडियोस है ये, आज उनकी एक और वीडियो मेरी नजर से अभी कुछ दिन पहले गुजरी और वो बिल्कुल ताजा मालूम पड़ती है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग देखिए कैसे भागे भागे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं। तो जो उन्हें डीजल कहा करते थे, अब मेरे ख्याल से इमरान खान का नाम पेट्रोल रख देना चाहिए, इमरान खान का नाम बिगाड़ रहे हैं। हालांकि इंजीनियर अली मिर्जा साहब को मैं बड़े लंबे अरसे से सुनता रहा हूं और मैं अभी भी उनकी जो इल्मी चीजें हैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन यहां पर वो लाइन क्रॉस कर गए हैं। मुझे मेरे ख्याल से अली मिर्जा साहब को जो है ना ये वहम हो गया था कि वो जो भी कहेंगे कौम उसके ऊपर जो है ना वो आंख बंद करके यकीन रखेगी। उन्होंने कहा जी कुछ इस तरह से कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये जो बर्गर खाने वाले बच्चे हैं ये तो शाही कोई नहीं, मैं मफहूम बता रहा हूँ उसका, मैंने तो मौलवियों से पंगा लिया हुआ है, ये तो शाही कोई नहीं है, मैं नाम रखूंगा ना तो फिर लाग समझ जाएगी। ठीक है, तो शायद अली मिर्जा साहब को ये समझ नहीं आ पा रही है अभी तक, मेरे ख्याल से वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे क्या हो रहा है और वो गलतियों पे गलती और गलतियों पे गलती और गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं। कभी कहते हैं एंकर जो शाहजेब खानजादा साहब हैं वो मेरे फेवरेट एंकर हैं, लेकिन शायद उन्हें जो है ना वो ये खबर मानिका साहब वाला इंटरव्यू शायद उनके ज़हन से निकल जाता है, लेकिन वो ये किए जा रहे हैं और
करते ही जो है वो जा रहे हैं। एक और खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, वो खबर है इस वक्त एक और लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई चल रही है कॉलम कॉलम की लड़ाई, और वो कॉलम कॉलम की लड़ाई चल रही है सुहेल वड़ाइच साहब के दरमियान और इरफान सदीकी साहब के दरमियान। ये भी बड़ी मजेदार लड़ाई है, आपको सुनकर मजा आएगा। इरफान सदीकी साहब जो है ना वो तुम दो इमरान खान और रगड़ दो इमरान खान की पॉलिसी पर कायल है, जबकि सुहेल वड़ाइच साहब उनकी जो नरम गोशा हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के साथ बिलखसूस रहा है, लेकिन उनको भी लगता है कि उंगली कर दी है, छेड़ दी है इरफान सदीकी साहब ने। और अब एक कॉलम लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, जिसका उन्वान है जो बोएंगे वही काटेंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 9 मई की बात करते हैं। 9 मई आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, और सुप्रीम कोर्ट में मसला ये हुआ था कि लोगों को इनफरादी सजाएं दी गई थी, और यहाँ पर पूरी पीटीआई को सजा दी जा रही है। जो आप तुम दो की पॉलिसी के ऊपर लगे हुए हैं ना, और अपने बयानिए के ऊपर आपने जो कलाबाजियां खा ली हैं, इसका कल को नुकसान आपको होगा। हो सकता है इमरान खान के मुक्तदरा से सुलह हो जाए और फिर तुम दो आपके साथ हो जाए और आपके खानदान के साथ, यानी कि नवाज शरीफ साहब के खानदान के साथ हो, तो लिहाजा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और अपनी पॉलिसी को बदलें, इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाएं और चीजें जो है ना वो अच्छे की तरफ लेकर जाएं। और आखिरी खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, खबरें और भी बड़ी थी लेकिन मुझे पता फिर टाइम जरा ज्यादा हो जाता है, फिर लोग माइंड भी करते हैं यार ये वीडियो आप लंबी बना रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, देखिए मैं खबरें, अब मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको दे सकूं, ताकि आपको एक वीडियो देखकर तो जो कुछ हो रहा है उसकी हालात हाजरात जो है ना वो मालूम पड़ दें। खबर ये भी है नाज़रीन किराम के जो द्यामिर भाषा डैम है उसका ऊपर काफी हद तक जो है ना वो काम मुकम्मल हो रहा है। ये इमरान खान की बड़ी काविश है और इमरान खान के लिए खुशी का दिन है। बताया जाता है कि 30 नवंबर को जो है ना वो दरिया सिंध का पानी मोड़ा जाएगा टनल की तरफ, और ये एक बहुत बड़ा दिन होगा, और इसकी यकीनी तौर पर मुबारकबाद इमरान खान के हिस्से में ही आती है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।